एंथोनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और निम्न में से किसने ईसी नेट लॉन्च किया है ईसीआई द्वारा? प्रथम एआई बैंड टैप सेंटर की नींव किस राज्य में रखी गई है? इसमें है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। लॉरेंस वोग किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सिंगापुर के। और एक्सप्रेस का लड़ाकू विमान निम्न के लिए रात्रि लैंडिंग सक्षम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। जोआओ मैनुअल गोंसाल्वे लोरेको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अंगोला के। यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। भारत ने चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। राज्य का पहला भूतापीय उत्पादक कुआं खोदा गया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर बने हैं? जर्मनी के। क्वाड देशों के लिए किस स्थान पर टेबल टॉप अभ्यास किया है? हवाई अमेरिका का एक द्वीप है। हाल ही में लॉन्च हुए पुस्तक जनता की कहानी मेरी का आत्मकथा लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हाल ही में खबरों में रहा पीपर हवा अवशेष निम्न में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा किराना हिल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है किराना हिल। यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। और फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? कोको गॉफ ने। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश है। और अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आधारित तौर पर किस दिवस को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की एक नदी है। विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का इथेनॉल संयंत्र किस देश में परिचालित हुआ है? डेनमार्क में। ब्रिक्स चेयर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? हर्ष चावला ने। जोस मुजिका किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? उरुग्वे के राष्ट्रपति थे जोस मुजिका। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? यह है छत्तीसगढ़। ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। भारत 6G 2025 सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया है? नई दिल्ली में 6G सम्मेलन 2025 भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया है? वानखेड़े मुंबई में है। हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग मिला है? राजस्थान। सांगरी खिचड़ी पे लगने वाली एक खाने की फली होती है, उसको बोलते हैं सांगरी बीन। पुष्कर कुंभ मेला 12 वर्ष के लिए किस राज्य में आयोजित किया गया है? 12 वर्ष के बाद किस राज्य में आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 20 पार्क स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। और ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राज़ील में। किस देश ने दुनिया की पहले AI अस्पताल का अनावरण किया है? चीन ने। पहले AI अस्पताल का अनावरण चीन ने किया है। किस देश ने सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप जीती है? भारत ने। सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने। किस राज्य में रोबोटिक्स पाठ्यक्रम सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? केरल में। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हो रहे हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। और विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्लेन क्रैश में? गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए WHO का प्रमाण पत्र मिला है? अभी भारत को। ट्रेकोमा मुक्त हो गया है भारत। कौन सी राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय गन्ना
अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने जा रही है। बिहार भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम, याद रखना है, केरल नहीं है, मिजोरम है। 2023 के गृह युद्ध के बाद किस देश ने कामिल इदरीस का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? सूडान। सूडान का पहला प्रधानमंत्री 2023 के गृह युद्ध के बाद बना है कामिल इदरीस। किस संगठन ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? WHO ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना शुरू की है? जला विकासम योजना, इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना तेलंगाना की एक योजना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले CISF अधिकारी कौन बने हैं? गीता सामोता। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई है? रोटरडैम में। करणी माता मंदिर कहाँ है? राजस्थान है, जो हाल में खबरों में था। तपन डेका को किस के निर्देशक के रूप में 1 वर्ष का विस्तार मिला है? IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन डेका महानिदेशक है अभी। किस देश के वन विभाग ने पिछले 5 वर्षों में एशियाई शेरों की आबादी में 32% की वृद्धि की है? गुजरात में है ना। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शेर और चीता दोनों मिलते हैं। नागशंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? असम का है ये नागशंकर मंदिर। 46वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? मलेशिया है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन 46वां शिखर सम्मेलन जिसका मेजबान देश है मलेशिया। DRDO के प्रमुख कौन है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? SV कामत। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रासीलिया में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 नई दिल्ली में। DRDO ने किस स्थान पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? नई दिल्ली में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद। अनिल कुंबले को किस राज्य का वन विभाग राजदूत नियुक्त किया गया है? कर्नाटक का। ADB के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में PM मोदी से मिले हैं, यह है मसाटो कांडा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक में। पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में। 2026 में सिंहस्थ कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? नासिक 2026 में। और सैंटियागो पेना प्लासियोस किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? भी उरुग्वे। वाडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विटोल्ड बांका को। वाडा का नया अध्यक्ष बना है विटोल्ड बांका। भारत के पहले कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? पुणे में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? चिनाब नदी पे बना है। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राजीव मेहमानी को। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सोलर मॉडल गांव घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश का है राजा खास गांव, जो हिमाचल प्रदेश का है, जिसको सोलर मॉडल घोषित किया गया है। 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कनाडा ने की। गुजरात के मोढेरा में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व का रिकॉर्ड बनाया गया है। संदीप आर्य। किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। 16वें वित्त आयोग का अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? रविशंकर को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र देव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए पौधे का नाम क्या है? सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता है ई-गवर्नेंस
पुरस्कार 2025। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई को पछाड़कर कौन भारत के तेंदुआ की राजधानी बन गया है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला कर्षक वर्ष घोषित किया गया है? 2026 को। किस देश ने बौद्ध धर्म के 2000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पोसोन पोया मनाया है? पोसोन पोया एक त्योहार है, श्रीलंका में मनाया है बौद्ध धर्म के 2000 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की स्थान है 131वीं जेंडर गैप में, और SDI में है 130। याद रखना है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने INS गुलदार को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने के लिए एक परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? खान क्वेस्ट मंगोलिया। किस राज्य सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर मेजबान किसे चुना गया है? विशाखापट्टनम को। अगला क्वेश्चन है, G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया गया? अमिताभ कांत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 की घोषणा की है? बिहार ने। 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीमा बहूस को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां। नवाचार में 38वां, और SDI में 130वां, और ग्लोबल जेंडर गैप में 131वां। याद रखना है दोस्तों। निम्न में से किसे दिलीप ट्रॉफी 2025 जीती है? दिलीप ट्रॉफी मध्य क्षेत्र ने, अगला सेंट्रल जोन ने, है ना। और निम्न में से किसने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है? IPPB। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? कंगना रनौत को बनाया गया है। PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवा सुब्रमण्यम को। किसे? शिवा सुब्रमण्यम को PFRDA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां है। विश्व शांति सूचकांक में 115वां है। आपको बताना है कि 118वां स्थान किस में है भारत का? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, जो अपने महत्वपूर्ण बाघ आवास सीमाओं में परिवर्तन से गुजर रहा है? राजस्थान। सरिस्का राजस्थान में है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत कौन सा राज्य अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की है? आगरा में आलू केंद्र की स्थापना कैबिनेट ने की है अभी हाल ही में आगरा में। रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर में। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस क्षेत्र में आयोजित हुई है? SCO अभी हाल ही में हुई थी चीन में। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कर रहा है? राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। इफ्को ने पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित किया है? ब्राजील में। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन केरल में। नए रो के प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है? पराग जैन को। रो का नया प्रमुख कौन है? पराग जैन। कौन सा देश 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? भारत 2029 में पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में निजामाबाद में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? नीदरलैंड में नाटो का शिखर सम्मेलन। और नाटो की मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। महिला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 किसने जीता है? ओडिशा ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में थर्ड स्थान है भारत का। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। पहला
एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल किस स्थान पर मनाया गया है? ये लद्दाख में है। मशरेक GIFT सिटी के मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? UAE। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? गुजरात। अगला क्वेश्चन है जेनिफर गैलियंस साइमंस किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? ये सूरीनाम की। और अगला क्वेश्चन है सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला था? आपको बताना है। एप्पल के अगले मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबीर खान को। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? गजमित्र योजना असम की है। विंबलडन ओपन 2025 किसने जीता है? यह है ईगा स्विएटेक ने। महिला में विंबलडन ओपन। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपि विरासत पर भारतीय पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। पांडुलिपि विरासत पर। और RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। क्रूज इंडिया मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने जिंजी किले को नए यूनेस्को स्थल के रूप में सूचित किया गया है? जिंजी किला तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हो गया है? नाइजीरिया के थे। हाल ही में बिम्स्टेक पत्रकार सम्मेलन का शुभारंभ विशाखापट्टनम में। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी अबू धाबी में। भारत का पहला एशियाई स्केटिंग गोल्ड किसने जीता है? यह है श्रेयसी जोशी। किस राज्य ने कारगिल शहीद के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना की है? राजस्थान में शौर्य वाटिका की स्थापना की गई है जो कारगिल शहीदों के सम्मान में की गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की है? बिहार। अगला क्वेश्चन है पॉल कांगा में फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यानी नेक्स्ट रवांडा के हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनने के लिए तैयार है अभी। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? शंघाई चाइना में। अगला क्वेश्चन है शिंबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? झारखंड। अगला क्वेश्चन है बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है जिसका नाम क्या है? कांडला। हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है, बंदरगाह का नाम है कांडला। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सिंह। इनमें से किसके क्रू 11 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने क्रू 11 मिशन लॉन्च किया है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? भारत। पहला शतरंज स्पोर्ट्स कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन है? मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है गुड़गांव, भारत में। WHO ने किस देश को निद्रा रोग मुक्त घोषित किया है? केन्या को। अगला क्वेश्चन है रमेश बुधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। COP30 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन है ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है प्रेमचंद्र पुखरबन। तो हाल ही में